साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। मैं AK सिंह हाजिर हूं बस वही झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर के पूरे 12 ऑनलाइन ईयर। दोस्तों एक सूचना आपको विशेष रूप से दे दूं कि शाम की ही तरह सुबह 6 बजे एक और क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें लगभग 12 से 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उस क्लास में 3 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में करंट अफेयर्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। सेक्शन बी में जीके जीएस जो देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसके सामान्य ज्ञान होते हैं, और सेक्शन सी में झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान होते हैं। तो उस क्लास को भी आप मिस न करें, ज़रूर देखें सुबह 6 बजे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? इसका आंसर है साथियों रांची जेल में, रांची जेल। तो रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी, यह पुष्टि अंग्रेजों ने किया था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई है। हालांकि माना जाता है झारखंड के इतिहासकारों के अनुसार कि उनकी मृत्यु अंग्रेज के षड्यंत्र के तहत किया गया था। तो याद रखेंगे रांची जेल में उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की आयु गुजारे थे और इन्हें जेल में बंद करने का 2 साल का उन्हें कारावास मिला था। कारण था कि बिरसा मुंडा ने जनजाति लोगों को संगठित कर रहे थे, जिससे अंग्रेजों का संकट बढ़ता जा रहा था, परेशानी हो रही थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगी नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगी नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? आंसर है गुमला। यह मंदिर टांगी नाथ धाम गुमला जिला में है। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में एक लुचुत पाट पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर टांगी नाथ धाम है। ये कहा जाता है, पौराणिक कथा है कि द्वापर युग में जब सीता स्वयंवर हुआ था तो वहाँ पे श्री राम पहुँचे थे, जो शिव धनुष को स्वयंवर में श्री राम ने तोड़ा था। और इसी धनुष को तोड़ने की टंकार सुन करके परशुराम ने जब वहाँ पहुँचे गुस्साए हुए, तो भगवान राम से परशुराम ने कुछ अपशब्द बातें कर दिए थे गुस्सा में। इसी के पश्चाताप के लिए परशुराम ने इस स्थान पे आकर के अपनी फरसा को धरती को समर्पित कर दिया, गाड़ दिया था, त्याग दिया था और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया था। और इस आराध्य से भगवान शिव खुद इस स्थान पे आए उस परशुराम के पास, इसीलिए वहाँ पे शिव की मंदिर बनी हुई है। और जो परशुराम की फरसा था उसे क्षेत्रीय भाषा में टांगी लोग कहते हैं, इसीलिए उस स्थल का नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? आंसर है संथाल। संथाल भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जगह दे दिया है। संथाल भाषा संथाल परगना में रहने वाले संथाल जनजाति लोग बोलते हैं। संथाल भाषा की लिपि ओलचिकी है, याद रखेंगे। संथाल भाषा की जो लिपि है ओलचिकी है, और ओलचिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी लिपि के आविष्कारक हैं, जनक हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आंसर है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, याद रखेंगे इस तथ्य को।
अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 260 है। प्रखंडों की कुल संख्या 260 है। इसके बारे में और भी कुछ तथ्य को जान लेते हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल हैं। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल है। तो इस तरह 5 प्रमंडल हैं, 45 अनुमंडल हैं और 260 प्रखंड हैं। 606 थाना है पूरे झारखंड में और 32,623 गांव है झारखंड में कुल। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। एक बार मैं इस तथ्य को फिर दोहरा देता हूं कि झारखंड में 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल हैं, 45 अनुमंडल हैं, 207 प्रखंड हैं, 606 थाना हैं और 32,623 गांव हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? आंसर है घनी सिंह खरवार। घनी सिंह खरवार को असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन पर भी एक नज़र डालते हैं। असहयोग आंदोलन अगस्त महीने में 1920 में प्रारंभ हुआ था और 4 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। यानी ये कहे तो 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था। अब जरा समझेंगे कि असहयोग आंदोलन से चोरी चौरा कांड का क्या लेना देना था। तो जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, इन्हीं लोगों ने गोरखपुर के एक थाने पर हमला बोला, उस थाना को जला दिया था। तो इस तरह की हरकत को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो झारखंड के 2 जिले चतरा और साहेबगंज जो किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करते हैं? आंसर है बिहार। याद रखेंगे, चतरा और साहेबगंज ही नहीं केवल झारखंड के जिले, बल्कि झारखंड के कुल 9 जिले हैं जो बिहार की सीमा से लगे हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है केवल इसमें चतरा और साहेबगंज, इसलिए बिहार की बात की जा रही है। अदरवाइज झारखंड के 9 ऐसे जिले हैं जो बिहार की सीमा से लगे हुए हैं। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। फिर से दोहरा देता हूँ, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 9 जिले हैं जो बिहार की सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम था कोकरह, दूसरा नाम खुखरा और एक और नाम कुकरा था। इस तरह अलग अलग 3 उपनामों से छोटा नागपुर को जाना जाता था, कोकरा, खुखरा और कुकरा। तो याद रखेंगे कि छोटा नागपुर यानी कि झारखंड को महाभारत में, यानी कि जो महाभारत काव्य है उसमें पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी के नाम से जाना जाता है, जबकि आयु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता है और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, छोटा नागपुर क्षेत्र को।
अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है? कौन सा विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है? आंसर है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह दोनों भाई सिद्धू कान्हू से संबंधित है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व या नेता सिद्धू कान्हू थे और संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह के दो मुख्य केंद्र थे, एक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और छोटानागपुर के भागलपुर केंद्र था संथाल विद्रोह का। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्ध में बांटने वाली जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भारत भी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड भी उत्तरी ही गोलार्ध में है। तो आंसर हुआ उत्तरी गोलार्ध। तो झारखंड पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहां तक कि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरो आंदोलन 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था के नेता कौन थे? तो आंसर है भूषण सिंह। इस चेरो विद्रोह जो 1800 में हुआ था उसका नेता भूषण सिंह थे। झारखंड के इतिहास में एक और चेरो विद्रोह हुआ था जो 1770-71 ईस्वी में हुआ था और उस विद्रोह का आंदोलन का नेता थे चित्रजीत राय। इस तथ्य को भी आपको याद रखना है कि 1770-71 के चेरो आंदोलन के नेता चित्रजीत राय थे, जबकि 1800 ईस्वी के चेरो आंदोलन का नेता भूषण सिंह थे। लास्ट प्रश्न है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? आंसर है पुंडरीक देश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया है कि झारखंड क्षेत्र को किन किन नामों से पुकारा गया है। जैसे मुगल काल में इसे कुकरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी के नाम से जाना जाता था। महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से, जबकि वायु पुराण में मुरंड के नाम से और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका आंसर है पुंडरीक देश। पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान विशेष। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।